पीएनबी घोटाले में भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी शुरू, बेल्जियम ने की पुष्टि। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बेल्जियम की फेडरल पब्लिक सर्विस ऑफ जस्टिस ने सोमवार को पुष्टि की कि भारत सरकार ने चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेज दिया है। चोकसी को 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था और वह अब न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है। बेल्जियम ने बताया कि मेहुल चोकसी को शनिवार को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक कार्रवाई के लिए हिरासत में रखा गया है। उसे कानूनी सहायता का पूरा अधिकार दिया गया है। भारत की ओर से प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हुआ है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से गिरफ्त तक का सफर। चोकसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दर्ज 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड केस में मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसने भारत 2018 में भारत में छोड़ दिया था और एंटीगुआ में नागरिकता ले ली थी। हाल ही में चोकसी के बेल्जियम में होने की जानकारी मिलने पर भारत ने वहाँ की एजेंसी से संपर्क किया और उसके खिलाफ मुंबई कोर्ट 2018 और 21 की गैर जमानती वारंट भी साझा किए। वकील ने कहा, जेल नहीं, इलाज की जरूरत। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अग्रवाल ने बताया कि चोकसी बेल्जियम जेल में है, वहाँ बेल की प्रक्रिया अलग होती है। हम अपील दायर करेंगे कि उसे हिरासत में न रखा जाए, उसे प्रत्यर्पण का विरोध करने का मौका मिले। विजय अग्रवाल ने दावा किया कि भारत में जेल की स्थिति अमानवीय है और ये मामला राजनीतिक प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। साथ ही चोकसी स्वास्थ्य कारणों के आधार पर राहत की मांग करेगा। नीरव मोदी के बाद दूसरा बड़ा नाम। पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी के अलावा उसका भांजा नीरव मोदी भी प्रमुख आरोपी, जो फिलहाल लंदन की जेल में है। वह भी भारतीय प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सरकार ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। चोकसी की गिरफ्तारी को भारत सरकार ने बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेशी नीति और डिप्लोमेसी ने यह मुमकिन किया। यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस घटना को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। भारत की एजेंसी के प्रयासों की सराहना। स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था मेहुल चोकसी। ईडी सीबीआई की रणनीति के आगे पस्त हो गया भगोड़ा। पंजाब नेशनल बैंक का ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 65 साल के मेहुल चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। वो अभी भी जेल में है। भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम में यह कार्रवाई की गई है। भगोड़ा हीरा कारोबारी चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में वांछित मेहुल की गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों की 7 साल से अधिक समय की मेहनत और दिन रात एक करके की गई जांच पड़ताल का नतीजा है। जांच एजेंसियों को करीब 3 देशों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब उनके हाथ बड़ी सफलता लगी है। गीतांजलि समूह के मालिक को अपने भतीजे नीरव मोदी, उनकी पत्नी अपनी मोदी और उनके भाई निशाल मोदी के साथ सरकारी पंजाबी नेशनल बैंक में 12,636 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। 65 साल का मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था। घोटाला सामने आने के बाद वह देश छोड़कर एंटीगुआ चला गया, जहां उसे निवेश कार्यक्रम के जरिए नागरिकता ले ली थी। 2021 में डोमिनिकन गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2021 में मेहुल चोकसी को अवैध प्रवेश के लिए डोमिनिकन गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। उसकी हिरासत को सुरक्षित करने के लिए सीबीआई की एक टीम कैरिबियाई देश पहुंची थी। मेहुल चोकसी के वकीलों ने डोमिनिकन कोर्ट को बताया कि उसे इलाज के लिए एंटीगुआ लौटने की जरूरत है और आश्वासन दिया कि वह बाद में मुकदमे का सामना करने के लिए वापस आएगा। 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद चोकसी को ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिली और प्रत्यर्पण आगे नहीं बढ़ सका। वो वापस एंटीगुआ चला गया। बाद में डोमिनिकन गणराज्य में उसके खिलाफ अवैध प्रवेश के आरोप हटा दिए गए।